विश्व हिंदू परिषद में बिहार से मुझे लगता है कि पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है बिहार का, तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद धन्यवाद। आज डॉक्टर साहब, अभी का जो फेज़ है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, बिहार पूरे देश में उनके पास अलग अलग चैलेंजेस हैं, बिहार में भी कई तरह की चुनौतियां हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? देखिए, जैसा आपने कहा कि ये विश्वव्यापी होते जा रहा है, हिंदुओं के अगेंस्ट विश्वव्यापी हिंदुओं को संघर्ष करना पड़ रहा है अपने अस्तित्व के लिए। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में और भारतवर्ष में हम हिंदुओं को अपने लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बहुत बहुत ही चिंताजनक विषय है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों से हम उभरें, और इसके लिए जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन के साथ साथ विश्व भर में आंदोलन ही करना है। और ये विश्व हिंदू परिषद, जिसके कि 42 शाखाएं विदेशों में हैं, और हम लोग उसके थ्रू जो भी हिंदू ओरिजिन के लोग हैं विदेशों में भी चाहे भारतवर्ष में, सबों के हिंदुत्व की रक्षा की हम करना चाहते हैं, जो कि आज एक कसौटी पर खड़ा है। और इसके लिए हिंदुओं में हिंदुत्व की जागृति करना, उनको संगठित करना और उनको इस विश्वास दिलाना कि हम उनके पीछे हैं, एक समिति उनके पीछे है, एक समुदाय उनके पीछे है, तो उनका भी आत्मबल बढ़ेगा। मैं विदेशों में रहने वाले जितने भी हिंदू हमारे भाई हैं, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद आपके पीछे खड़ा है, आप संघर्ष करें, हम आपका साथ देंगे। जी, भारत में आपको लगता है सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत में सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले जनसंख्या है, और देन धर्मांतरण है। धर्मांतरण एक, जनसंख्या तो बाद की बात है, लेकिन धर्मांतरण और लव जिहाद और ये आतंकवाद, ये तीन चीज़ अभी यहाँ बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। धर्मांतरण में अभी क्या है कि हमारे यहाँ कोई व्यापक कानून नहीं है, और इसके चलते ज़बरदस्ती प्रलोभन दे करके, और जो हमारे यहाँ गरीबी है और शिक्षा है, इसके थ्रू लोग प्रलोभन दे करके और शिक्षित लोगों को तरह तरह की बातें समझा करके जो धर्मांतरण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय हमारे समाज के साथ हो रहा है। और इसके लिए हम लोग अभी इसमें एक धर्मांतरण के ऊपर एक व्यापक कानून बनाना, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका रिजोल्यूशन पास करके दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम भारत सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई कानून पास हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कानून से क्या होगा, ये बात भी सही है, लेकिन जैसे बाल विवाह, बाल श्रम, इस सब के केस में कानून है, तो आज उससे रुका नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कंट्रोल ज़रूर हुआ है। इसलिए कानून होने से आत्मबल बढ़ता है। लोग जो गैर कानूनी काम करेंगे तो उनको डर रहेगा, और हम लोग जो संस्था जो इसके लिए इसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं कि नहीं धर्मांतरण हो, उसको भी एक बल मिलता है कि ये कानून के विरुद्ध ये काम हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार से मेरी यही गुजारिश होगी कि साहब, आप जो हम लोग रिजोल्यूशन पास किए हैं इस बार के अधिवेशन में कि धर्मांतरण पर कोई व्यापक कानून बनना चाहिए, जिससे ये मतांतरण और धर्मांतरण में कमी आए। जी, धर्मांतरण के कई प्रकार चल रहे हैं, जैसे आप देखेंगे लव जिहाद आपने अभी जिक्र किया, उसी प्रकार है क्या कि विवाह के द्वारा भी अभी एक प्रख्यात क्रिकेटर ने शादी कर ली और वो मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होकर के उन्होंने शादी की, आपने देखा होगा। उसके अलावा ज़मीन जिहाद भी चल रहा है, आतंकी गतिविधियों द्वारा भी जिहाद लाने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पर अभी किशनगंज में आपने देखा होगा, कटिहार में देखा होगा, बिहार में ही है कि वहाँ पे मुंगेर में, वहाँ पर धमकाया जाता है और उनकी ज़मीन को कब्जा करने के लिए 2-3 ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं। इस पर भी आप लोग कुछ करेंगे क्या? यही बात है ना, धर्मांतरण के लिए जो कानून बनेगा, उस कानून के तहत ये सब विभिन्न तरह की जो ज़रूरतें हैं, जो आयाम है, इस पर भी विचार किया जाएगा कि ज़मीन के बदलाव में ज़मीन पर ज़बरदस्ती अधिकार करके, लव जिहाद करके या ज़बरदस्ती शादी करके आप अगर धर्मांतरण करते हैं तो उस पर रुकाव होना चाहिए। तो ये जो कानून की हम लोग बात करते हैं, उस कानून में ये व्यापक रूप से ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। लव जिहाद क्या है? आज
हमारे धर्म की बच्चियों को या लड़कों को, अगर लड़के भी जाते हैं तो लड़कों को अगर फंसाया जाता है या बताया जाता है लफ्ज़ जिहाद के लिए इस तरह का काम किया जाता है, उसमें क्या है, उसमें पैसा है, पैसा कब होता है। अब विदेशी फंड लोग को आते हैं और उससे अच्छा गजेट्स, अच्छा प्रेजेंटेशन दे करके ये मुस्लिम समुदाय को और दूसरे समुदाय के लोग कोशिश करते हैं कि दूसरे समुदाय के लोगों को मोहित करें, अपने साथ प्रलोभन दें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस पर रोक लगाएं। जो विदेशी फंड्स जो आते हैं उस पर भी रोक लगना चाहिए। ऐसे हमारे माननीय मोदी जी ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जिससे कि गैर कानूनी तरीक़ों से विदेशी फंड आने का जो गतिविधि थी उसमें कुछ रुकाव आया है और उम्मीद करते हैं कि इन सब से ये भी, इसमें भी कुछ असर पड़ेगा। लेकिन कानून बहुत ज़रूरी है जी। अभी लफ्ज़ जिहाद को लेकर के कई जगह पे कानून भी बने हैं, लेकिन एक जो छवि बन रही है विश्व हिंदू परिषद की कि प्यार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद है। हाँ, कल भी आपके एक दोस्त ने हमसे पूछा था कि प्यार अंधा होता है और अगर आप अंधा होता है प्यार तो उसके अगेंस्ट आप किस तरह बात करते हैं। ये बात सही है, लेकिन ये भी बात जानिए कि हमारे हिंदू में भी तो इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। हमारे हिंदू में भी तो एक जात दूसरी जात से शादी करते हैं, तो वो ठीक है, उसमें प्यार अंधा होता है। लेकिन जहाँ प्यार अंधा नहीं, प्यार में कुछ स्वार्थ छिपा है, वो प्यार अंधा नहीं होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए कि जहाँ स्वार्थ छिपा है, आप हमें प्यार का झांसा दे करके हमें अंधा बना देते हो और उसके बाद हम जब दूसरे चले जाते हैं तो वहाँ फिर हमें प्रताड़ित होना पड़ता है। तो ये मैं अपने भाई बहनों से भी बात करना का संदेश देना चाहता हूँ कि ये लोग आपको प्रलोभन दे करके, आपको कुछ तरह की बातें समझा करके आपको अपने तरफ झुकाना चाहते हैं, लेकिन ये प्यार अंधा नहीं है। ये प्यार प्रलोभन के साथ साथ इसमें स्वार्थ छिपा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको परखना। मैं यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स से ही कहूँगा कि ये बात ज़रूरी है कि आपकी उम्र में आप एक दूसरे से सब संपर्क में आते हैं और जब परिचय बढ़ता है तो कुछ ऐसी बातें हो सकती है, लेकिन बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। मतलब प्यार के खिलाफ नहीं, लेकिन साजिश के तहत अगर प्यार किया जाए उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद। यही बात कर रहा हूँ, मेरे कहने का यही अर्थ है कि जब आप स्वार्थ के लिए कोई काम कर रहे हैं, अब स्वार्थ के लिए अगर प्यार का करें तो ये तो सही बात नहीं ना हुई। ये तो आप एक तरह से साजिश कर रहे हैं। दैट्स बात जो आपने कहा वो सही बात है। तो साजिश हम नहीं लाइक करते हैं और ये हम लोग अगेंस्ट नहीं है प्यार के। हम नहीं कहते हैं कि प्यार नहीं करना चाहिए और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ कि आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कीजिए। ये तो और अच्छी बात है कि कम से कम जाति प्रथा में कमी दिक्कत ख़त्म होगा। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे रिलीजन के लोग अगर हमारे यहाँ के लोगों को प्रलोभन दे के फंसाते हैं और प्रलोभन दे करके उनको ले जाते हैं तो ये बात अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत लिबरल कहते हैं और अपना इस्टेब्लिश्ड होने के बाद भी अगर आप धर्म चेंज करके मुस्लिम दूसरे समुदाय में चले जाते हैं तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। हम यही दे सकते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और जो हमारा हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है जिसकी कि बहुत जड़ बहुत नीचे तक है, ये दूसरे धर्म जो भी है, ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, ये 2000 साल और 1400 साल पहले आया है। जबकि सनातन धर्म कब आया है ये हम भी नहीं कह सकते हैं। ये दोनों धर्म के कोई ना कोई स्थापित करने वाले दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म सनातन धर्म किसने स्थापित किया है ये हम नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा, एक गौ तस्करी का भी बड़ा मुद्दा है, बिहार से कई गायें जाती हैं और घुसपैठ, गौ तस्करी और घुसपैठ के खिलाफ हाँ, देखिए विश्व हिंदू परिषद इन सभी गतिविधियों के अगेंस्ट है, लेकिन समय जैसे जैसे मिलता है उसी तरह से गो हत्या पर बैन लगना चाहिए। समाज जो एक व्यापक कानून होना चाहिए, ये सब तो है ही है, बहुत राज्यों में है भी। और गो तस्करी भी हो, मांस की तस्करी भी हो रही है, ये सब पर भी कंट्रोल होना चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से कि इस पर जो भी सॉलिड स्टेप्स उठाए जाएं वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक गो हत्या की बात है उसके लिए तो व्यापक कानून किसी किसी राज्य में है भी, और जैसा मैंने पहले ही कहा कि
कानून बनने से ही सब बात नहीं हो जाती है, उसके लिए सामाजिक उत्थान और समाज में इसका जागरूकता करने की बात है। तो समाज को जागृत होना होगा, तभी जाकर हम कानून का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हमारा समाज सोया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी, समाज सोया है। एक व्यक्तिगत विषय ये है कि डॉक्टर आप पेशे से हैं, हड्डी के अच्छे चिकित्सक है, पूरी दुनिया में आपका नाम है। ये करते करते ये हिंदुओं की समस्या पर कैसे आपका ध्यान आ गया और इससे जुड़ गए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँ कि मैं हड्डी का डॉक्टर बनने के पहले एक हिंदू परिवार में जन्म लिया और साथ साथ हिंदुत्व मेरे जीन्स में है, डीएनए में है। तो मैं पहले हिंदू हूँ, फिर एक आदमी हूँ और हिंदू समाज से आता हूँ, फिर मैं डॉक्टर बना। तो ये डॉक्टरी का पेशा तो मेरे बाद में आया, पहले तो मैं हिंदू था, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। और जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है, वो हम काफ़ी दिन से, इवन लिवरपूल में जब हम थे 1976 से 82 तक, तो लिवरपूल में हम लोगों ने एक हिंदू कल्चरल सेंटर का स्थापना किया, जिसमें हम लोग एक मकान किराए पर लेकर के एक कमरे में भारत के सभी देवी देवताओं को एक स्टेज बना के रखे और लिवरपूल के जितने भी लोग थे हिंदू समाज के, सभी वहाँ आते थे। और हम लोगों ने कल्चर सेंटर इसलिए उसका नाम दिया था कि लोग बाल बच्चों के साथ आते थे और छोटे छोटे बच्चे को खेलने के लिए हम लोगों ने बाहर में बहुत सी व्यवस्था की थी, ताकि पेरेंट्स आएँ तो बच्चे पूजा करें और बच्चे बाहर खेलें। और साथ साथ जो वयस्क बच्चे थे उन लोगों के लिए, जो एडोलेसेंट बच्चे थे उन लोगों के लिए ये कहते हैं बैडमिंटन खेलने का, वॉलीबॉल खेलने का, ये सब का भी इंतज़ाम वहाँ हम लोगों ने किया था। कल्चरल सेंटर के रूप में हम लोगों ने, तो आज हिंदू टेम्पल वहाँ बन गया है। और जब भी मैं जाता हूँ लिवरपूल, तो मैं जहाँ जाता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि कर्कबी लिवरपूल में हम लोग दुर्गा पूजा की स्थापना करते थे और हर एक दुर्गा पूजा में हम लोग 10 दिन हम लोग को बंगाली प्रथा में खिचड़ी खिलाई जाती थी। तो मैं बराबर से हिंदू के पूजा पाठ में इस सब में लगा रहा। और 1982 से पहले भी, लेकिन 1982 में जब मैं यहाँ आया हूँ तब से कोई ऐसा मंगलवार नहीं है जबकि मैं महावीर मंदिर में नहीं जाता हूँ पूजा करने। तो हिंदुत्व तो हमारे कण कण में है और मैं हिंदुत्व पर विश्वास करता हूँ। तो देखिए भाई, आजकल ऐसा हो गया है कि अगर आपके हिंदू परिवार में एक बच्चा पूजा करता है तो आप अपने पड़ोसी को, अपने रिलेटिव को कहते हैं कि उसको मना करो कहीं पुजारी ना हो जाए। लेकिन यही मुस्लिम समुदाय का एक बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो गार्जियन हल्ला करके कहता है कि तुमको पढ़ना है। तो ये हमारे यहाँ जो है, इसको चेंज करना है, ये माइंडसेट चेंज करना है। और एक बात आपको बता दूं, अगर मेरे घर में पूजा का स्थल है, मैं अगर पूजा पर विश्वास करता हूं, तो हमारा बच्चा जो 5-6 साल का हमारा पोती है या पोता है, वो भी एग्जामिनेशन में जाने के पहले जाकर भगवान को प्रणाम करता है, क्योंकि वो देखता है कि पापा मम्मी जो निकलते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं। तो ये एक प्रकार का संस्कार बन जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें हिंदुत्व के प्रति एक संस्कार दिया और उस संस्कार को मैं संजो कर रखा। तो आज उसका प्राइज़ हमको मिला कि बिहार से हमें विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए मैं अपने माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जहाँ कहीं भी हो हमें आशीर्वाद दें। अच्छा, एक सवाल और, अमूमन लोग जो जाते हैं विदेश में वहीं बस जाते हैं, लेकिन लिवरपूल में उतने वर्षों तक रहने के बाद फिर अचानक आप पटना कैसे चले हैं? और आप तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर इंडिया आए तो आप पटना काहे चले आए, दिल्ली पटना में क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं रहे, बॉम्बे में क्यों नहीं रहे। ये बात आपका बहुत ही सटीक प्रश्न है, लेकिन जवाब उसका यही है कि मुझे देश प्रेम शुरू से ही बहुत इम्पोर्टेंट था और मैं कभी भी इंग्लैंड में रहने का मेरी इच्छा नहीं थी। और मैं शुरू से ही वहाँ पर किराए के मकान में जो अस्पताल से मिलता था बिल्डिंग, उसको मिलते वहीं रहता था। कितने भी हमारे दोस्त लोग बोले कि साहब आप मकान खरीद लो, जो आप किराया देते हो बच जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और मुझे देश जाना है। पास करने के बाद, सब डिग्रियां मिलने के बाद हमको विदेशों में, सऊदी अरेबिया में, बहुत जगह दूसरे कंट्रीज में भी नौकरी मिली, क्योंकि हम लोग का MCH ऑर्थ की डिग्री बहुत ही डिफ़िकल्ट डिग्री है। वो सब मिलने के बाद भी, लेकिन मैंने, हमारे पिताजी का इसमें बहुत रोल है, उन्होंने बराबर चिट्ठियाँ लिखते रहे हमको कि नहीं तुम चले आओ देश में। यहाँ आने पर हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, हमें उचित जगह नहीं मिला, लेकिन मैं अपने बल पर जो भी हो
प्रैक्टिस शुरू किया और आज हमारा इंस्टीट्यूट अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां हमारे यहाँ 4 लड़के हर एक साल डीएनबी के लिए प्रशिक्षित होने के लिए भर्ती होते हैं। और हमारा अस्पताल NABH जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स है उससे ये रिकॉग्नाइज है। तो इसके लिए मेरा जो बेटा जो हड्डी का ही डॉक्टर है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो आकर के जितने पेपर वर्क्स हैं ये सब इतना बढ़िया से किया कि ये सब चीज़ हमें मिला। तो अल्टीमेटली जो हमारी भारत लौटने की जो तमन्ना थी जिसमें एक टीचिंग में हमको भाग लेना था वो हमारा पूरा हुआ और हम एक टीचिंग इंस्टीट्यूट के हेड के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। ये मेरे हमारा बहुत अच्छा क्या कहते हैं पहुँच हुआ और ये सफलीभूत हुए हम। और जहाँ तक सांस्कृतिक ये कहते हैं सामाजिक एस्पेक्ट पर आप देख रहे हैं कि मैं हिंदू संघ से जुड़ा इस पोजीशन पर हूँ। उसके अलावा भी तो आप बहुत सारे सामाजिक काम करते हैं, बिहार नेत्रहीन परिषद। मैं करीब 15 ऐसे कहते हैं संस्थाओं से जुड़ा हूँ जहाँ मैं या तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ या प्रेसिडेंट हूँ। और मेरी जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है वो है बिहार नेत्रहीन परिषद, जिसमें हम अंतर्ज्योति बालिका विद्यालय चलाते हैं, जिसमें हमारे 110 गरीब बच्चियाँ अंधी बच्ची नेत्रहीन बच्चियाँ हैं जिनको हम लोग रहने का खाने पीने का सबका इंतजाम करते हैं। और लोग वहाँ हम अगर जाते हैं तो हमको इतना प्यार मिलता है बच्चियों से कि लगता है कि ये मानव सेवा है। दूसरा हम आर्टिफिशियल लिम्स सेंटर चलाते हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज के सामने। वहाँ पर भी हम अभी तक मोर देन 30,000 आर्टिफिशियल लिम्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं। और इन्हीं सब कार्यों से बिहार कुल सेवा संघ में हम हैं और बहुत जगह। तो इन्हीं सब कारणों से 2010 में हमें पद्मश्री की भी उपाधि दी गई थी भारत राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा। जी, आपकी पहचान भी होती है कि सिर्फ एक चिकित्सक ही नहीं, एक सामाजिक सेवक भी हैं और सामाजिक सरोकार रखने वाले चिकित्सक भी हैं। हाँ, बस जो बन पड़ता है उतना समाज की सेवा करता हूँ और चिकित्सा सेवा में जितनी बन पड़ती है उसको मदद करता हूँ। आपने अपनी ज़मीन को भी नहीं छोड़ा है, गोलमा में भी कुछ आपने अस्पताल इत्यादि। हाँ, जब मुझे पद्मश्री 2010 में मिला था तो मैं गोलमा में मेरा बहुत भव्य स्वागत हुआ। और जब मैं गोलमा पहुंचा तो वहाँ मैंने देखा था कि हमारे गांव में एक PSC भी नहीं था। हमारा गांव 2 पंचायत का गांव है और वहाँ 13 टोले हैं जिस पर कि एक गांव बसा हुआ है। लेकिन वहाँ से 4 किलोमीटर दूर पतरघट में PSC है और दूसरा सौर बाज़ार में हमारे गांव में भी PSC भी नहीं था। तो मैंने वहाँ बताया कि मैं यहाँ एक अस्पताल खोलूँगा। आज मैं वहाँ 21 एकड़ ज़मीन लेकर के एक बहुत बड़ा अस्पताल का स्थापना किया हूँ और वहाँ पर मैं सेवा देता हूँ। और साल में एक बार, इस बार कोरोना में नहीं हुआ, हम वहाँ पर लायंस नेत्रालय के थ्रू हम वहाँ पर आई कैंप करते हैं और पूरे गांव के लोगों को मोतियाबिंद के सर्जरी से हम उनके इस मोतियाबिंद से छुटकारा दिलाते हैं। और इसके लिए पेशेंट्स को वहाँ से पटना लाना, यहाँ पर इनका ऑपरेशन करा के फिर वहाँ पहुँचाना, वहाँ पर उनका जांच पड़ताल करना, ये सब हम लोग कराते हैं अपने निःशुल्क, सब बिना निःशुल्क होता है। और लास्ट ईयर हम लोगों ने करीब 400 मोतियाबिंद के ऑपरेशन, 2200 चश्मा और करीब 3 से 4 हज़ार लोगों का मुफ्त में नेत्र परीक्षण करवाया। अच्छा डॉक्टर साहब, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर काफ़ी देश में बवाल मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश ने लागू कर दिया उसको लेकर, आपको क्या लगता है ये अन्य प्रदेशों में भी लागू होना चाहिए क्या? देखिए, जनसंख्या हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और आप जानते हैं कि कोई भी जो हम लोग कानून क्या बनाना, कोई भी हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे आपके यहाँ बारात आनी है, अगर आपको कहा गया है कि हम 100 बाराती आएंगे और आपके यहाँ 300 बारात आ गए तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक उसी तरह हमारे यहाँ जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो एक नंबर गेम्स पर होता है कि हमको इतना आदमी के लिए ये काम करना है। आज हमको 130 करोड़ आदमियों के लिए कहते हैं वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करना है। तो जनसंख्या बहुत बड़ा हम लोगों के प्रोग्रेस में रोड़ा का काम कर रहा है। और इसको अगर हम नहीं रोकेंगे तो आप देखिए, हमारे बगल में चाइना है, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए इतना स्ट्रिक्ट कानून किया कि मैं गया था चाइना घूमने, तो वहाँ हमारे जो गाइड थे उनसे मैंने पूछा कि आपको बाल बच्चे कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को 1 बच्चा होना है। तो हमने कहा कि आप कितने बोला कि 1 बच्चा ही हम अलाउ है हमें, और अगर दूसरा बच्चा हो गया तो मुझे $10,000 का फ़ाइन देना होगा, और तीसरा बच्चा होगा तो वो सरकार हमें देगी ही नहीं, वो लेकर के अपने पालेगी उसको।
तो इस तरह की बात है। तो जनसंख्या के लिए वो लोग भी इतने जोर से थे कि इतना जो भी हो, उन लोग के यहाँ कमी कौन चीज़ की है सब नहीं जानते हैं, लेकिन जनसंख्या के लिए तो उन्होंने इतना जोर दिया। ठीक उसी तरह हमारे देश में इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर समाज ज़्यादा जनसंख्या ला रहा है, लेकिन हमारे हिंदू समाज में भी इसका प्रॉब्लम है। इसीलिए जनसंख्या के ऊपर कानून लाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा है कि ये कोई भी कानून आएगा उसका तुरंत फल नहीं मिलेगा। आज हम कानून लाते हैं, जनसंख्या पर कंट्रोल करते हैं, तो इसका फल हमको हो सकता है 10 साल 15 साल के बाद मिले, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो 15 साल के बाद यही हमारे लिए विस्फोट का काम करेगा। इसीलिए मेरे ख्याल से जनसंख्या नियंत्रण पर विचार होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट इसको लाई है, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को इसको व्यापक एक कानून लाना चाहिए जिससे कि हर एक स्टेट में ये लागू हो। और जिस स्टेट में हुआ है, मैं उनके चीफ मिनिस्टर्स को साधुवाद देता हूँ कि आपने बहुत सही समय पर एक सही स्टेप लिया। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि वंचित वर्ग जो समाज का है, अपने हिंदू समाज का, वो अपने को हिंदू से कनेक्ट नहीं कर पाता, माने उसको अपने को जोड़ नहीं पाता है, और उसके लिए लोग लगातार लगे रहते हैं, अन्य समुदाय वाले लोग। तो उनसे कैसे आप जागृति ये एक बहुत ही सटीक प्रश्न आपने हमसे पूछा है, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। देखिए, हिंदू समाज में जो बिखराव आया है उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारे विरुद्ध जो काम करने वाले हैं ये चाहते हैं कि इसको बिखराव लाएं। वो चाहते हैं कि हिंदू बटा रहे। आज आप किसी मुस्लिम भाई से पूछिएगा कि वो क्या है, तो बोलेंगे वो मुस्लिम है। वो अपने कास्ट सब कास्ट की बात नहीं करते हैं, इवन ये भी नहीं कहते कि मैं सिया हूँ कि सुनी हूँ। लेकिन हमारे यहाँ इतना है, इसलिए हमारा विश्व हिंदू परिषद समरसता की बात करता है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे समाज के हर एक तबके के लोग के बीच में समरसता हो। आज देखिए कि मैं अभी स्टेट चीफ प्रेसिडेंट था विश्व हिंदू परिषद का। हमारे बाद अभी हमारे कामेश्वर चौपाल जी, जो कि दलित वर्ग से आते हैं, और जिनका जब भी वो कहते हैं राम जन्मभूमि में पहले इंटरल गए, उनको हम लोगों ने अपना कहते हैं प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाया है। तो हम लोग सामाजिक समरसता के लिए भी काम करते हैं। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों की उत्पत्ति हुई थी तो सप्तऋषियों के द्वारा हुई थी, और एक गोत्र हम लोगों का था, जैसे कश्यप गोत्र है। वो कश्यप गोत्र जरूरी नहीं कि राजपूत को ही है, वो आप देखेंगे तो राजपूत को भी है, भूमिहार को भी है, इवन नीचे वर्ग के लोगों को भी पूछिएगा कि गोत्र क्या है तो बताएंगे कश्यप है। इसका क्या मतलब हुआ? हम कश्यप मुनि के पुत्र हैं। और एक कश्यप मुनि के अगर 4 बच्चे थे, उन्होंने जो दिमाग से अच्छा था उसको कहा कि तुम हिसाब किताब का काम करो, तो वो ब्राह्मण हो गया। जो मजबूत था देखने में, उसको कहा गया कि तुम घर का देखभाल करो, तो राजपूत हो गया। और जो खाना वाना बनाने में अच्छा था वो वैश्य हो गया, और जो सफाई वफाई में लगा था उसको शूद्र बना दिया। तो इसको लोगों ने इस तरह से समरसता को हटाने के लिए वो काम किया, और उस पर वो लोग सफलीभूत हुए, इसलिए हमारा हिंदू समाज बंट गया है। आज उस हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए विश्व हिंदू परिषद समरसता के रूप बढ़ा हुआ है, और हर एक तबके के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसके लिए हम लोग अपना एक व्यापक प्रोग्राम बना करके इस तरह का काम करते हैं कि समरसता हमारे में आए। और ये कहना कि हिंदू ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, ये टोटली गलत है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं मैं, ये मनुष्य का शरीर ये चारों जो वर्ण है इसका है। मेरा माथा ब्राह्मण है, मेरा हाथ क्षत्रिय है, मेरा पेट वैश्य है, और नीचे एक पार्ट प्राइवेट पोर्शन शूद्र है। सबसे पहले हम सुबह उठते हैं तो शूद्र का काम करते हैं, उसके बाद हम भोजन का काम करते हैं, और फिर हम अपने देश रक्षा के लिए हाथ से कुछ काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, और लास्ट में हम क्या कहते हैं, हम ब्राह्मण का काम करते हैं, हिसाब साथ देखते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारा शरीर ही चारों वर्ण को डिनोट करता है। और इस समाज में लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि ये जो वर्ण व्यवस्था की गई थी, वो वर्ण व्यवस्था समाज को बांटने के लिए नहीं की गई थी। ये काज के प्रति, जिसका जो काम था उसके प्रति इसका किया गया था, जिसका कि गलत अर्थ लगा करके वही चीज़ हो रहा है आज कि हम हिंदुओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो लिबरल्स हैं, जो हमारे विरुद्ध काम करने वाले हैं, उसको बिखराने को लगे हैं। तो एक तरफ पॉलिटिकल फोर्सेज बिखराने में लगा है, और हम लोग उसको जोड़ने में लगे हैं, और इसी का खेल चल रहा है जिसको हम इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं। जी,
धन्यवाद। और कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो गर्व से कहिए हिंदू हैं, गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूँ। और ये जो ज़माना गया जबकि हिंदू कहने में लोगों को लाज आती थी, हम आपके साथ हैं और कोशिश करें कि गर्व से कहें हिंदू हैं, और जहाँ कहीं भी हिंदू हित की बात हो हिंदू हित की बात करें। धन्यवाद। धन्यवाद।